नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका हमारे इस YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फाइनली अभी जो है हाल ही में BSF भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना। और इसके अंदर जो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है वो भी बच्चों केवल 10th क्लास तक मांगी गई है। सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या चीज़ें जरूरी होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहना। हम डिस्कस करने वाले हैं BSF कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। चलो, तो जो वैकेंसी है वो BSF भर्ती है, 2025 की भर्ती है ये। ठीक है, अब इसको जो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको रिलीज करता है वो करता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। ठीक है ना, सीमा सुरक्षा बल। अब इसके अंदर जो बच्चों वैकेंसी आई है माय डियर, वो आई है कांस्टेबल। ठीक है, जनरल ड्यूटी की, GD की भर्ती है ये, है ना। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है आपकी 391। ठीक है, वैकेंसी काफी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, इसके लिए चूकना मत। इसके अंदर जो सैलरी है वो भी काफी अच्छी होती है। इसके अंदर आपको जो अप्लाई कैसे करना होगा, ऑनलाइन करना होगा। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है अभी मैं आपको जाकर वही बता दूंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना होगा। ठीक है, और ये ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। और एक और बात इसमें अच्छी है कि मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। सो गाइस, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है, देखिए कितनी, 21,700 से लेकर आपके 70,000 तक मान के चलिए अप्रोक्स। ठीक है, आपकी सैलरी रहने वाली है, मतलब कि सैलरी इसमें काफी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर जो मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या रखा गया, ये दिख रहा हो आपको। ठीक है, 18 साल इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया है और 23 ईयर्स में मैक्सिमम है। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। इसके अंदर एक चीज और है, ठीक है, जैसे जो भी अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सभी लोग, तो इसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट के रूल हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि SC जो कैंडिडेट है उनको 5 ईयर्स का मिलता है। ठीक है, 5 ईयर्स का मिलता है। और जो आपके OBC कैंडिडेट होते हैं उनको 3 ईयर का मिलता है। सो आप इसके अंदर क्या क्या एड ऑन करते चलना है ना, +5 या फिर आप +3, इसके अंदर आप एड ऑन करते हुए चलना। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और मैं इसके अंदर और भी चीजें बता देता हूं आपको कि इसकी जो फीस जो है वो क्या रहने वाली है। बच्चों, इसके अंदर जो जनरल और OBC की जो फीस रहने वाली है वो तो रहने वाली है 159। ठीक है, मतलब कि 160 रुपए आप मान के चलिए। ठीक है, 159 आपकी फीस लगेगी टोटल। और जो SC ST कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनकी तो फीस भी नहीं लगेगी, उनको निल, यानी कि उनको कोई पैसा नहीं देना है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट SC और ST से बिलोंग करते हैं। चलो, इसका जो पेमेंट कैसा होगा वो भी सारा चीज ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड होगा, क्योंकि एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भी आपके ऑनलाइन ही हो रहे हैं। चलिए अब इसका और अंदर डिटेल में जाते हैं और जानते हैं इसके बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है बच्चों। देखिए यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसका बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर एग्जाम कोई होगा नहीं, ना कोई दौड़ है, बस इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PST टेस्ट होगा। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आफ्टर डेट आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा और फिर आपको जो भी और भी कुछ चाहिए तो आपको बता देंगे। तो मेन इसमें देखो किस पे डिपेंड है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल टेस्ट ये हो जाए तो फिर आप सिलेक्शन इसमें आसानी से ले सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ थोड़े स्टैंडर्ड क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है
वो मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई कितना फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, चलो अब देखिए बच्चों, यहां पर मेल के लिए बात करते हैं हम, तो मेल की जो हाइट और वेट है वो यहां पर दी गई है ना। तो देखो इनकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ओके, और जो आपकी चेस्ट है वो 80 से 85 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, चेस्ट का जो साइज है। ठीक है, और फीमेल के लिए जो दिया रखा है वो मैं आपको बता देता हूं अभी। देखो ये रहा। सो फीमेल की अगर हम यहां पे बात करें तो 157 सेंटीमीटर फीमेल, और इनका जो चेस्ट का जो क्राइटेरिया वो ऐसा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल हाइट उनकी होनी चाहिए कितनी, 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वो इसके अंदर अप्लाई आराम से और अच्छे से कर सकती हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैंने आपसे पहले कहा था कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, ओनली 10th पास है। और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं, इसके जो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिएगा वो सारी चीजें मैं अभी बता देता हूं। देखिए आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा वो मैं यहां बता देता हूं। एक तो आपको फोटो चाहिए, सीधी बात है, सिग्नेचर चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और एज प्रूफ में आपको पता है क्लास 10th की मार्कशीट जो है वही वैलिड होती है इन सब चीजों के लिए। सो ये चीज आप आसानी से अप्लाई इसमें कर सकते हो, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके फॉर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट गाइज।